कुछ भाइयों ने यह कहा, अरे मौलवी साहब हम तो अपनी बहन को देना चाहते हैं लेकिन हमारी बहनों ने माफ कर दिया है। ये जुमला आप लोगों ने सुना है कहीं पर? हम तो अपनी बहनों को अपना हक देना चाहते हैं, उनका हक देना चाहते हैं, लेकिन बहनों ने माफ कर दिया। अक्सर ये सुनने में आ रहा, अरे माफ किया या माफ कराया गया, दो चीज है। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कि हम भाइयों ने कहा बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया, अब तुम बहनों बांट लो। ऐसा कहीं पर हुआ है क्या? है, हुआ है कहीं पर? बताइए ना जरा। नहीं हुआ। वन साइड का है हो रहा भाई, हो रहा या कराया जा रहा है? यानी जो बुनियाद थी, जो असल थी, उसी की तरफ से माफी, और जो नकल थे, नकल मतलब असल तो लेडीज है, वो असल है, और नकल मतलब मर्द है, उनको दो हिस्सा मिल रहा है उनकी वजह से या उनके साथ मिलके, तो इन्होंने तो माफ नहीं किया, कल पकड़ हो जाएगी। और एक चीज और बता दूं, दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, पैसे में, सोने में, चांदी में, गाड़ी में, बंगले में, A to Z में बहन का हक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है मामलात की सफाई। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं, जबकि आज संडे का दिन है। घूमने फिरने भी जाना था, लेकिन हमने और आपने सबकी कुर्बानी दे दी और मस्जिद के अंदर यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इसी तरीके से जमा कर दे, आमीन। आज मेरा टॉपिक जो है वो बंदों के ताल्लुक़ से है, इंसानों के साथ लेन देन के ताल्लुक़ से है। आज मैं इबादत के ऊपर बात नहीं करूँगा, नमाज के बारे में बात नहीं होगी, रोज़े के बारे में बात नहीं होगी, ज़कात के बारे में, हज के बारे में बात नहीं होगी। आज बात होगी बंदों के साथ व्यवहार के बारे में, ताल्लुकात के बारे में। आज बात होगी बंदों के साथ ताल्लुकात के बारे में, लोगों के साथ लेन देन के बारे में। माशाअल्लाह कुछ भाई इबादत में बड़े अच्छे हैं, नमाज में बड़े अच्छे हैं, रोज़े में बड़े अच्छे हैं, हज में सबसे अच्छे हैं, लेकिन लोगों के साथ लेन देन में कच्चे हैं। उधर अच्छे हैं, इधर कच्चे हैं। हज पर हज किए जा रहे हैं, उम्रा पर उम्रा किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कर्जा लिए बैठे हैं। किसी ने बहन का हक दबा लिया है, किसी ने भाई का हक दबा लिया है, किसी ने पड़ोसी का हक दबा लिया है, उसकी ज़मीन हड़प कर ली है, किसी ने बहन को तरका नहीं दिया है। तो आज मैं सिर्फ मामलात, लेन देन के बारे में बात करूँगा इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने कुछ लोगों के बारे में सुना और कुछ लोगों को देखा भी, माशाअल्लाह बड़े दीनदार, बड़े नमाजी, बड़े कुरानी, हाजी साहब, हाफिज साहब, मौलवी साहब, पक्के मुसलमान साहब, लेकिन लेन देन के मसले में, व्यवहार में, ताल्लुकात में
बिगाड़ बनाए बैठे हैं। याद रखिएगा, अगर इबादत में कुछ कमी रहे, नमाज में कुछ कमी रहे तो अल्लाह माफ कर देंगे, क्योंकि उसका ताल्लुक अल्लाह से है। जिस मसले का, जिस इबादत का ताल्लुक अल्लाह से है, अगर उसमें कुछ कमी रह गई तो अल्लाह माफ करेंगे। लेकिन जिसका ताल्लुक बंदों के साथ है, जब तक बंदा ना माफ करे, जिसका ताल्लुक बंदे के साथ है, जब तक बंदा ना माफ करे, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हम और आप पहली सब में नमाज पढ़ते हैं और हमारी पेशानी पर नमाज के ठेले भी हैं, ये सोच रहे हैं कि अल्लाह के साथ ताल्लुक अच्छा बनाए रहो, चाहे बंदे के साथ बने या ना बने, बेरा पार नहीं है। हमारी ये इबादतें कबूल नहीं होगी। हो सकता है कि हमें जहन्नम में भी जाना पड़े। हम नमाजी भी हैं, रोजेदार भी हैं, हाजी भी हैं, हो सकता है जहन्नम में भी जाना पड़े। क्यों? मामलात में अच्छे नहीं है, लेन देन में अच्छे नहीं है, व्यवहार में अच्छे नहीं है, ताल्लुकात में अच्छे नहीं है। किसी से कर्जा लिया तो एक मुहावरा चलता, लेना कभी न देना। और जब उनसे बात कीजिए, भाई हमने खाया है, आज तक हमने किसी का खाया? हम वो नहीं है जो किसी का खा जाते हैं, तो हम आपका खा जाएंगे? भरोसा नहीं है क्या? पूरे कुरान मजीद में सबसे लंबी आयत कौन सी है पता है? लेन देन को लिखने के बारे में है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। ऐ ईमान वालों, जब आपसी लेन देन करो तो उसको लिख लो। कब देंगे, कब लेंगे, कितना दिया, कितना लिया, कोई गवाह है कि नहीं। लेकिन आजकल लोग लिखते नहीं। दोस्ती यारी में कौन लिखता है? और जब नहीं लिखता है तो आगे चल के झगड़ा हो जाता है, टेंशन बढ़ जाते हैं। फिर कुछ सालों के बाद पता चला कि दुनिया ही से वो चला गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, मौलवी साहब बिल्कुल गलत हो गया, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया। अभी मैं एक जगह था, 30 साल से एक भाई पर भरोसा था। 30 साल से, कितने साल से? 30 साल से ये साहब बाहर जा जा के अपना कारोबार करते थे और भाई पर भरोसा किए बैठे थे कि ये सब कुछ अच्छा चला रहा है। अभी उनसे रहा ही नहीं गया तो मुलाकात हुई, कहा मौलवी साहब गजब हो गया और मेरा दिल चाहता है कि बद्दुआ कर दूं। बोले का गजब हो गया भाई? मेरा सग्गा भाई 30 साल के बाद आज मुझे मारने के लिए खड़ा हो गया है। वो तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया, 7 करोड़ का कुछ हल ही नहीं हो रहा है और देने के लिए तैयार ही नहीं है, सग्गा भाई। बोले प्लीज अल्लाह के वास्ते, आप सबका खून एक ही है, मत बद्दुआ कीजिए, वरना वो कहीं नहीं रहेगा। अल्लाह ताला आपकी तिजारत को और बढ़ा देंगे। आखिर ये झगड़ा क्यों हुआ? आपने एडवांस भरोसा क्यों कर लिया लेन देन के मसले में? प्लीज लेन देन के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कीजिए, सिर्फ इस्लाम पर भरोसा कीजिए। लिखने वाले मसले पर, चाहे जितनी सग्गी दोस्ती क्यों ना हो, अपने सग्गे वाले क्यों ना हो, अभी उनको मना किया है, अब क्या मालूम आगे चल के क्या होगा। ऐसे कई मामलात हैं। अरे मौलवी साहब गड़बड़ हो गया, दे दिया भरोसा करके, अपना समझ के। आज मसला है, जब किसी से कर्ज लेना हो तो हम और आप क्या करते हैं? पीछे पड़े रहते, फोन पर फोन कर रहे हैं, रो रहे हैं, मुंह हाथ बनाए हुए हैं, हर जगह से घूम के आ गया, बस ये आप ही के पास आया हूं, ये आखिरी हल है, प्लीज कुछ कीजिए। और प्लीज इतना लंबा बोलता है कि हमारे जेब से निकाल लेता है। फिर जब वापस करना हो तो फोन नंबर गायब, या पतली गली से निकल गए, मिलते ही नहीं। अब हमें भीख की तरह मांगना पड़ेगा, प्लीज दे दे यार। भागते रहिए, भागते रहिए। मैं अच्छे खासे लोगों की बात कर रहा हूं, वो छोड़िए। तो इसलिए अगर इबादत में अच्छे हैं, बेहतर यह है कि मामलात में उससे और अच्छे रहिए। जुमले पर गौर कीजिएगा। अगर आप इबादत में अच्छे हैं, नमाज में अच्छे हैं, पहली सब में नमाज पढ़ते हैं, हर साल उम्रा पर उम्रा, हज पर हज किए जा रहे हैं, तो बेहतर यह है कि आप मामलात में उससे अच्छे रहिए।
तभी कामयाबी है, वरना मसला गड़बड़ हो जाएगा। और याद रखिएगा, जिसका हमने और आपने हक ले लिया है, चाहे बहन का लिया, भाई का लिया, पड़ोसी का लिया, दोस्त का लिया, एक साथ व्यापार करते हैं हम और आप, हजम कर लिए, किसी का भी कर लिया। कितने लोग ऐसे हैं कि हजम कर लो, फिर बाद में दुआ कर लो, फिर एक हज पढ़ के आ जा, पूरा नल्लीफाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, नल्लीफाई प्यूरीफाई एकदम बेहतरीन हो जाएगा। एक हज पढ़ लिया, सब खत्म, पूरा जमा करके बैठे हुए हैं। मौलवी साहब की उर्दू जरा खराब है, उसकी तरफ मत जाइएगा, लेकिन पैगाम खराब नहीं है। जो बात बताना चाह रहे हैं बस वो भेजे में घुस जाए। तो आजकल लोग हज करके अपनी पूरी कमाई जो पिछली है बेईमानी वाली, शैतानी वाली, उसको साफ करना चाहते हैं। और कितने लोग ऐसे भी हैं जो दबंग हैं, दादा हैं, और कुछ लेडी डॉन भी है, हर तरह के लोग हैं, लेडी भी हैं, मर्द भी हैं, सब कुछ हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मिलेंगे आपको मार्केट में, हर तरह के लोग मिलते हैं कि माशाल्लाह, बोलते हैं ना 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई है। वो काहे को जाएगी, बिल्ली कहीं हज करती क्या? लेकिन अब वो गए, आ गए, हज किए, अब कैसे अपने पैसे को वाइट करेंगे? तो बेहतरीन रहता क्या, मस्जिद के मुतवल्ली बन जाओ, मदरसे के जिम्मेदार बन जाओ, किसी जगह पे नेतागिरी करो, और नेतागिरी करने से पूरे जितने ब्लैक सब वाइट हो जाते और सब चलते रहता। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी दबंगई के जरिए से लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से दूसरे का हक मार लिए हैं और सबको दिखाते रहते, देखिए मैं कोर्ट से जीत गया हूं। अरे आप कोर्ट से जीत गए, जब तक ऊपर वाले की कोर्ट से न जीते आप जीत नहीं सकते। अगर दूसरे का हक मार लिया सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं चलेगा। लोग बोल रहे हैं कि मौलवी साहब केस कर दें। आज ही सुबह एक ने मसला पूछा कि अब क्या करें मौलवी साहब? कुछ नहीं करना है भाई, चुपचाप सुलह सफाई कर लीजिए। अल्लाह की कसम कहता हूं, जितने केस हमारे लोअर कोर्ट में है, फैमिली कोर्ट में है, वो थोड़ा सा मसला है, अना को फना कीजिए और मसले हल हो जाएंगे। अपनी जिंदगी में 2 चीज ले आइए। वो क्या है 2 चीज? सॉरी भाई, और जरा झुकिए, झुकना सीखिए। दरख्त झुकता है, अकड़ता नहीं। जो अकड़ा वो पकड़ा, जिसके अंदर अकड़ उसकी हो गई पकड़। समझ गया आप? कश्ती भंवर में, कश्ती जो है वो भंवर में, और इंसान अकड़ में खत्म हो जाता है। हस्ती अकड़ में, कश्ती भंवर में, खत्म। अब सब मसला कैसे हल होगा? हल करना है ना भाई सब मसाइल की तरफ। तो आइए पहले एक हदीस लेते हैं, सही मुस्लिम किताबुल बिर वसिला, हदीस नंबर 2588। मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। माल तो कम होता है भाई। मैं अपने जेब से 500 रुपया निकाल के मदरसे के चंदे में, मस्जिद के चंदे में दे दिया, और हर जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह मैं 500 देता हूं। मैं से मुराद मौलवी साहब नहीं, आप लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मस्जिद के गल्ले में डालते हैं 500 रुपया हर महीने या फिर हर हफ्ते डाल देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 500 कम हुआ कि नहीं? तो हदीस में क्यों लिखा हुआ है कि सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता? अब मौलवी साहब बताते हैं माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। हम और आप अगर 1 रुपया लगाते हैं तो कितना मिलता है? एक का 10, फिर उसके बाद 700 भी, तो 1 का कितना मिला? 700 हो गया। तो बढ़ा कि कमा? अल्लाह के रास्ते में हमने 1 रुपया दिया, उसका कितना मिला? 700। और अगर 500 दिया तो कितना मिला? अब देखिए हिसाब में भी गड़बड़ी हो रही है। आप ही बताइए, अगर 500 हम मस्जिद के गल्ले में डालते हैं तो हमारी मस्जिद बहुत मालदार रहेगी। याद रखिएगा आप, आपको इधर उधर से पैसा जमा करने की जरूरत नहीं। और ये भी पैसे जो है ना 500, वो आपके बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी के पैसे हैं, जेब के पैसे नहीं है। प्रैक्टिस करके देखिए आप, आपकी मस्जिद मालदार हो जाएगी भाई। हर महीने या हर हफ्ते या हर 15 दिन पर एक 500 की डाल देने का मस्जिद के गल्ला में, उससे कुछ नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर 1 देते हैं तो 700 मिलता है, और अल्लाह चाहे तो उससे भी बढ़ा दे, है ना? तो माल कम हुआ या ज्यादा बढ़ा? ज्यादा बढ़ा ना। अलम इसलिए कहा गया कि सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। और पूरा झगड़ा माल को ही लेकर है, इसलिए इस हदीस में पहले माल का लफ्ज है, मेरे अपनी सोच की हद तक। यानी हदीस में पहले माल को लाया गया क्योंकि पूरा झगड़ा और रगड़ा
माल और पैसे को लेकर है। आज तक कोई ये नहीं मिला मुझसे ये कहे कि मौलवी साहब मैंने अपने बच्चे से बातचीत बंद कर रखा है क्योंकि वो नमाजी नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने अपने भाई से बातचीत बंद कर रखा, हाँ नमाजी नहीं है। मैं अपने घर वालों से बिल्कुल अलग थलग, क्यों? नमाजी नहीं है, कुरानी नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत मिलेंगे, जैसे ये साहब मिले कि 30 साल से भाई पर भरोसा किया, 7 करोड़ का घपला, हिसाब मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा भैया 7 करोड़ भी माफ कर दीजिए, जब 30 साल से आप माफ करते चले आ रहे हैं, अल्लाह आपको और 700 कितना दे दे, 7 करोड़ कितना हो सकता है, 700 करोड़ भी आपको दे दे। और माशाल्लाह आपकी तिजारत कहाँ, अमेरिका, बरितानिया, फ्रांस, जर्मनी, और आप 7 करोड़ के लिए भाई के खून के प्यासे हो गए। 30 साल से मौलवी साहब भरोसा टूट गया। तो काहे को ऐसा भरोसा करने का? इसलिए लेन देन के मसले में हिसाब क्लियर रखिए। वक्ती तौर पर जरा बुरा लगेगा लेकिन लिखा हुआ रहेगा तो सही। भाई खर्च अपना अपना, खर्च अपना अपना भाई, कोई टेंशन नहीं रहता। तो आइए चलते हैं हदीस के पहले हिस्से पर। हम आ गए कि सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। नंबर 2, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ कर देता है तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। तो अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया, कुछ भी किया, दिल बड़ा कीजिए। और दिल बड़ा उड़ा होता नहीं, दिल बड़ा हो जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। दिल बड़ा कीजिए, ये जुमला बोलने के लिए, दिल बड़ा कीजिए और माफ कीजिए, अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा कर देंगे, इज्जत आपकी बढ़ा देंगे। ये सबसे अहम चीज है, माफ करना सीखिए। अगर लाइफ में हमने 2 चीज सीख लिया, सॉरी और माफ करना, हमसे अच्छा कोई नहीं। हमारे सब केस मस्जिद में हल हो जाएंगे। और अल्लाह की कसम कहता हूं, जिस दिन हम और आप अपना मसला मस्जिद में हल करने लगे, कोर्ट को छोड़ दें, हम सुकून से रहें। छोटे छोटे झगड़े मामूली, अना और फना, जिसके अंदर आ गई अना वो हो गया फना, खत्म हो गया। तो माफ करना सीखिए। नंबर 3 उसी हदीस में, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको उठा लेता है। अपन माफ नहीं करता, अरे अल्लाह माफ करने को तैयार है और आप माफ नहीं कीजिएगा। कितने लोग हैं ना अपने, भाई अपन माफ नहीं करता, क्यों भाई ऐसा? अपन झुकता नहीं, क्योंकि अगर मैं झुक गया तो लोग क्या कहेंगे, दब गया। लोग मिलना चाहते हैं लेकिन झुकते नहीं, क्यों? लोग क्या कहेंगे, अरे दब गया आप। आजकल हम और आप लड़ाई मोच की लड़ रहे हैं, जिस दिन दाढ़ी की लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह झगड़ा खत्म हो जाएगा। मोच की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कितने लोग होते हैं, भाई क्यों पीछे हट गए, मैं हूं ना आपके साथ। लड़ाने वाले बहुत हैं, मिलाने वाले नहीं है। सुई बन के रहिएगा या कैंची बन के रहिएगा, बताइए क्या बन के रहना है हमें और आपको? सुई, सिलना सीखिए कि कैंची बन के काट देना। झुकिए जरा, जो झुकता है अल्लाह उसको उठा लेता है। वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़ाहुल्लाह, मोमिन आदमी झुकता है, मुनाफिक अकड़ता है और अकड़ में टूट जाता है, अकड़ में पकड़ होती है। और अगर झुक गए, झोंका उठा, फिर खड़े हो गए। तो अगर लेन देन का कोई मसला है तो आप इस हदीस पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि पूरा झगड़ा माली का मसला है। एक और हदीस सुना देता हूं लेन देन के मसले को, फिर हम अंदर घुसेंगे। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन, मैं गारंटी देता हूं, गौर से सुनिएगा, मैं गारंटी देता हूं जन्नत के एक किनारे में एक घर दिला के रहूंगा। एक घर दिलाने की मैं गारंटी देता हूं। अरे किसको? उसको जो हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दिया। यानी वो हक पर है, उसकी जमीन है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका दुकान है, उसके दुकान है, उसकी दुकान है, उसका मकान है, सब कुछ उसका, पैसा उसका है। दिल बड़ा किया, झगड़ा नहीं किया, भाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, माफ कर दिया, छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी देते हैं कि एक घर में जन्नत के किनारे में दिला के रहूंगा। अब आप ही बताइए, जन्नत में घर चाहिए या दुनिया का घर चाहिए? ये फैसला आपने करना। आए कहां वाला? ये हदीस मैंने एक जगह सुनाई तो 4 साल से बातचीत बंद थे 2 लोगों के दरमियान, उसी मजलिस में दोनों उठे और गले मिल लिए, अल्हम्दुलिल्लाह माफी तलाफी हो गई। 4 साल से बातचीत बंद, लेन देन ही का मसला होगा।
थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, कुछ नमाज और कुरान का तो मसला होगा नहीं। तो मेरे भाइयों, अगर ऐसा मसला किसी के साथ लेन देन का अटका हुआ है और वाकई किसी ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया है और आप हक पर हैं, सब कुछ है, दिल बड़ा कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में एक घर गारंटी के साथ ले लीजिए और माफ कर दीजिए। फिर देखिए अल्लाह आपको ऐसे तरीके से रास्ते निकालेगा आप सोच भी नहीं सकते। एक चीज ही होगी। अब इसका दूसरा पहलू भी है, जिसने भी किसी का हक मारा, खा लिया, दबा के बैठा हुआ है, याद रखिएगा कुरान करीम के आयत पर गौर कीजिए, बहन का हमने हक मार लिया, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इस आयत पर गौर कीजिए, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11। अल्लाह ताला तुम लोगों को तुम्हारी औलाद में वसीयत करता है, लड़के का हिस्सा 2 लड़की के बराबर है। तो इसमें मैन जो है वो लड़की है, 2 लड़की है तो 1 लड़के को मिलेगा, इसलिए कहा लिज़्ज़करि, लड़के के लिए, ये नहीं कहा लड़की के लिए। असल लड़की को बनाया गया और लड़के को डबल दिया जा रहा है। अपने सबके यहाँ क्या है, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ पढ़े लिखे लोगों के यहाँ भी बड़ा मसला है। कुछ भाइयों ने यह कहा, अरे मौलवी साहब हम तो अपनी बहन को देना चाहते हैं लेकिन हमारी बहनों ने माफ कर दिया है। ये जुमला आप लोगों ने सुना है कहीं पर, हम तो अपनी बहनों को अपना हक देना चाहते हैं, उनका हक देना चाहते हैं, लेकिन बहनों ने माफ कर दिया। अक्सर ये सुनने में आ रहा, अरे माफ किया या माफ कराया गया, 2 चीज है। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कि हम भाइयों ने कहा बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया, अब तुम बहनों बांट लो। ऐसा कहीं पर हुआ है क्या? है, हुआ है कहीं पर? बताइए ना जरा। नहीं हुआ। वन साइड का है हो रहा भाई, हो रहा या कराया जा रहा है। यानी जो बुनियाद थी, जो असल थी, उसी की तरफ से माफी, और जो नकल थे, नकल मतलब असल तो लेडीज है, वो असल है, और नकल मतलब मर्द है, उनको 2 हिस्सा मिल रहा है उनकी वजह से या उनके साथ मिलके, तो इन्होंने तो माफ नहीं किया, कल पकड़ हो जाएगी। और एक चीज और बता दूं, दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, पैसे में, सोने में, चांदी में, गाड़ी में, बंगले में, A to Z में बहन का हक है। ये मौलवी साहब खोल के नहीं बोलते, लेकिन खोल के बोलना पड़ रहा। क्यों? कहीं कहीं पर बहन को घर में हक देते ही नहीं, खेत में दे दिया, दुकान पे नहीं देते हैं, दुकान में नहीं देते, अपने घर में जिसमें रहते उसमें नहीं देते, वो खेत में दे दिया, देहात वात में। देखिए क्यों, मैंने पूरी तफसील गिराई ना, खेत में, खलियान में, गाड़ी में, बंगले में, सोने में, चांदी में, हर चीज में जो बाप का हिस्सा है, हर चीज में बेटी को भी मिलेगा। तैयार हैं? अब इसमें आवाज ही नहीं आ रही है। कौन सा इंशाअल्लाह भाई? अमल वाला इंशाअल्लाह। अगर कमी हो गई तो स्टार्ट। चलिए ठीक है। अगर हमने किसी का भी हक मारा, पड़ोसी का मार लिया, भाई का मार लिया, बहन का मार लिया, रिश्तेदार का मार लिया, हक मार लिया, उस पर बैठे हुए हैं, या हमारे जो पार्टनर हैं, हमारे पार्टनर काम में साथ में करते थे, उनका मार लिया, जिसका भी मार लिया, अगर उसने बद्दुआ कर दी तो बद्दुआ दुनिया ही में लग जाएगी। तो मैंने कहा माफी तलाफी। एक दूसरा मसला, अगर उसने बद्दुआ कर दी तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। आह से बचिए। आह जानते हैं? आह, अगर आह लगी तो हम गए, हम कहीं के भी नहीं है। आह लग जाती है, आह निकली तो चले गए। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। आह। और जालिम को अल्लाह मोहलत देते हैं, लेकिन जब पकड़ते हैं तो अल्लाह छोड़ते नहीं। हम भी बड़े जालिम हैं, हक्कन ईमानदारी बोल दूं, हम भी बड़े जालिम हैं। आप गौर से देखिए, सिर्फ अपने हिसाब से लोग जालिम नहीं है, कुछ जगह के मस्जिद के मुतवल्ली भी बड़े जालिम हैं, मदरसे के जिम्मेदार भी बड़े जालिम हैं, किसी जगह के जो मैन जिम्मेदार हैं वो भी बड़े जालिम हैं। इनका जुल्म जरा दिखता नहीं, वो दूसरों का जुल्म बुलडोजर के जरिए दिख जाता है। जुल्म तो जुल्म है भाई, चाहे भाई पर जुल्म हो, बेटे पर जुल्म हो, लोगों पर जुल्म हो, जैसा भी, हमारे टीचर पर जुल्म हो, हमारे इमाम साहब पर जुल्म हो, जुल्म तो जुल्म है।
जिनका हक मारा गया है वहां अगर मसला है तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। दलील सही मुस्लिम किताबुल मुसाक़ात हदीस नंबर 1610। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े सीधे आदमी हैं। 10 खुशनसीब सहाबा में से दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनोई हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाद ना अपने बहनोई का नाम लिया और ना अपने बेटे का नाम लिया कि वो खलीफा बनेंगे। हम और आप होते हैं तो परिवारवाद, मैं हूं, मेरे बाद मेरा बेटा रहेगा। और एक चीज और बोलूं, एजुकेशन माफिया वो भी बड़े जालिम है। एजुकेशन माफिया को जानते हैं? जहां सरकारी नौकरी निकलती है, चाहे मदरसे वाले हो, कहीं कहीं हम लोग की तरफ जो चलता है मदरसा बोर्ड का, तो वहां क्या होता है, जो मैन जिम्मेदार है वो अपने को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपनी बहू को, अपने दामाद को, अपने सब अपने को वो दिला देता है, जबकि वो उसका हकदार नहीं है पैसा ये कर करके। और दूसरे जो हकदार हैं उसको वो ओहदा नहीं मिलता। ये कम जालिम है। और माशाअल्लाह अच्छे खासे लोग हैं, मदरसे के नाम पर ले रहे हैं, तो ये एजुकेशन माफिया हैं। और मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। तो जिसने भी जिसका हक ले लिया जबकि वो उसका हकदार था, उसको मिलना चाहिए था, नहीं मिला, दूसरे ने ले लिया, और अगर उसने बद्दुआ कर दी तो हालत देख लीजिए। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे आदमी है। एक औरत है अरवा, वो बेचारे के घर पर दावा कर देती है कि ये घर मेरा है। वो औरत क्या कहती है कि ये घर मेरा है, जबकि ये घर किनका है? सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। अब यहां पर लेडी डॉन हो गई, दबंग हो गई। सिर्फ मर्द ही डॉन नहीं बनते हैं, लेडी भी डॉन होती है, ताकत दिखाती है। अब बेचारे सीधे साधे आदमी पर ही लोग हाथ डालते हैं। अब आप ही बताइए, कमजोर पर ही लोग चिल्लाते हैं। अगर मालदार को गुस्सा आ जाए तो लोग क्या बोलते? बीपी हाई है। गरीब को अगर गुस्सा आ जाए तो क्या बोलते? पागल हो गया है। वह हरे पैमाना देखने का है कि नहीं? तो अब क्या हुआ, बेचारे सीधे साधे आदमी, और सीधे साधे आदमी का ही हक लोग मार लेते हैं, गसब कर लेते हैं दबंगई के जरिए। तो इस लेडी ने भी कोशिश की, और बेचारे सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर को कहा मेरा घर है। अब बेचारे सीधे आदमी कुरान और हदीस ही बता सकते हैं, कहां कोर्ट में ले जाएंगे मसला। तो उन्होंने एक हदीस सुना दी, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ि बिगैर हक़्क़ि तुविक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने किसी के एक बालिश्त बराबर भी जमीन ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीन का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। अब मैं एक जुमला बोलूंगा, हो सकता है कुछ लोग समझ जाए, कुछ लोग ना समझे, तो समझा दूंगा। चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। केवाला मतलब कागज पत्तर। जो बेईमान है वो आपके पास कागज पत्तर गर्चे मौजूद है, वो लोअर कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कागज बना के ले आएगा। तो इसलिए कहा जाता है चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला, यानी कागज पत्तर काम नहीं आते। अब ये लेडी डॉन है, हदीस उदीस कोई सुनेंगे? अब जाइए आप हदीस सुनाने के लिए, कौन सुनता है भाई? दुनिया 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 के लिए आखिरत बर्बाद कर बैठे हैं। मिलने के लिए जाइए, अरे हमको मसला समझाने आए हैं, हमको सब मालूम है। वो लेडी नहीं मानी। अब जब नहीं मानी तो इनके हाथ बद्दुआ के लिए उठ गए। अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है तो इसको तू अंधी बना दे और इसके घर को ही इसके लिए कब्रिस्तान बना दे। नेक आदमी की दुआ लगती है और मजलूम की दुआ लगती है। जहां जहां भी जुल्म हो रहा है, अगर उसने अल्लाह के दरबार में हाथ उठा दिए तो खत्म। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ताकत का नशा है, हुकूमत का नशा है। लेकिन जालिम को अल्लाह मोहलत देते हैं, जब पकड़ते तो अल्लाह छोड़ते नहीं है। कोई भी जुल्म करे, नीचे वाला जुल्म करे, ऊपर वाला जुल्म करे। एक जगह मैं रमजान में था, तो एक साहब मस्जिद के बाहर भीख मांग रहे थे। तो किसी ने कहा मौलवी साहब इनको पहचानते हैं? मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जानता।
अरे मौली साहब, ये तो वो मालदार हैं कि जब शोरूम में नई गाड़ी आती थी तो वहां से फोन आता था, पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए। तो आज यहां भीख क्यों मांग रहे हैं? अल्लाह को गुस्सा दिलाए होंगे। नेमत छिन जाने के ऊपर भी अफसोस करते रहिए, अल्लाह की पनाह मांगे कहीं नेमत छिन न जाए। और बहुत सारे लोगों ने अपने जुल्म की वजह से अपनी नेमत को छिनवा ली है, तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से, अना की वजह से वो फना हो गए। वो लेडी नहीं मानी, जब नहीं मानी तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो अंधी हो गई, और अंधी होने के बाद उसने कहा कि मुझे सईद बिन जैद की बद्दुआ लग गई है। इसलिए याद रखिएगा, मैं एकदम खोल के बात करता हूं, मेरी बात गलत हो सकती लेकिन पैगाम गलत नहीं है। बोलने का अंदाज गलत हो सकता है लेकिन पैगाम गलत नहीं। इसलिए अगर हम और आप भी अपने मातहत पर, चाहे इमाम साहब पर जुल्म कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं उस पर जुल्म कर रहे हैं, तो हमारी पकड़ हो जाएगी। जुल्म नहीं करने का, किसी को बचाया जैसे भी हो, अगर वो बद्दुआ कर दे तो बद्दुआ फौरन लग जाएगी। वो औरत अंधी हो गई, अरे जब अंधी हो गई तब तो जाके माफी मांग लेती। अब क्या मालूम वो जिंदा थे कि नहीं थे, पता नहीं, लेकिन जब वो अंधी हो गए तो चली जाती, माफी मांग लेती कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती पर थी। लेकिन नहीं, कुछ दिनों के बाद घर के कुएं में वो गिर गई। पिछले जमाने में घर के अंदर कुआं होता था, पानी उसी से निकाला जाता था, तो क्या हुआ, चल रही थी और सीधा जाके कुएं में गिर गई, तो वही घर कब्रिस्तान हो गया, खत्म, वही खत्म हो। देखा आपने, फायदा क्या हुआ किसी का घर लेने का, घर यहीं का यहीं रह गया, दुनिया से वो चली गई, बद्दुआ लग गई। अगर हमने भी और आपने भी, चाहे बहन का, भाई का, पड़ोसी का, पार्टनर का, किसी का भी हक ले रखा है, उसको वापस कीजिए, वरना दुनिया ही में सजा मिल के रहेगी। अगर यहां बच गए तो वहां, क्योंकि अगर हम और आप इबादत में कच्चे हैं तो हो सकता माफी है, लेकिन मामलात में कच्चे हैं तो फिर पकड़ और धकड़ है, उसमें नहीं चलता। उसमें जब तक बंदा ना माफ करे, अल्लाह भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हमने और आपने क्या सोच रखा है कि कोर्ट से हम लिखा के ले आए हैं, हम केस जीत गए हैं तो हमारी डिग्री हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहा मिन अश्शातिल क़रना। सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2582। कल क़यामत के दिन सबको उसका हुकूक वापस किया जाएगा, यहां तक कि बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो वह भी हिसाब किताब होगा। मालिक यौमिद्दीन तो हम और आप हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं, बदले के दिन का मालिक है, तो घबरा क्यों रहे, सब्र कीजिए या माफ कर दीजिए दिल बड़ा करके, तो बड़ा फायदा है, वरना उसकी तो पकड़ हो ही जाएगी। चलिए, इबादत में अगर कच्चे हैं तो उम्मीद है माफी की, लेकिन मामलात में अगर कच्चे हैं तो वहां पकड़ दकड़ हो जाएगी। एक अहम हदीस सुनाने जा रहा हूं, सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2581। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम लोग जानते हो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, फकीर कौन है, मोहताज कौन है? अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। हम में से मुफलिस वो है, गरीब वो है, फकीर वो है, मोहताज वो है जिसके पास दीनार दिरहम नहीं, पैसे नहीं, सामान नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा। मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, फकीर कौन है, मोहताज कौन है? वो है नमाज लेकर आया, रोजा लेकर आया, ज़कात लेकर आया, तीन चीजें। हज तो है ही नहीं, और यहां हम हाजी लगाए बैठे हैं, सलाम अलैकुम हाजी साहब, हज्जिन साहिबा सलाम अलैकुम। अच्छा हाजी साहब, आपने क्यों नहीं कहा मुझे, मैं तो 5-5 हज करके आया हूं। आपने यहां पर जब कार्ड दिया तो उसमें हाजी क्यों नहीं लिखा? लिखिए अल हाज। हाजी हैं या पाजी हैं? किसके लिए हज किए हैं? भाई हम और आप तो नमाज भी पढ़ते, तो नमाजी साहब क्यों नहीं? ज़कात भी अदा करते, देखिए ज़काती साहब आ रहे हैं, रोजे भी रखते हैं, रोजेदार साहब आ रहे हैं, सिर्फ हाजी साहब ही आ रहे हैं का है? और यहां हज तो गायब है, नमाज रोजा ज़कात लेके आया, लेकिन साथ में किसी को गाली दी, किसी पर इल्जाम लगा, फलाना ऐसा, चिलाना ऐसा, और वो बहू ऐसी तो ऐसी, दिस और डैट, मैं अकेले अच्छी हूं, बकिया सब गलत, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, मेरी बहू सबसे खराब है, मेरा बेटा सबसे खराब, मेरा दामाद एक नंबर है। अगर बेटी जहां बीमार पड़े फौरन फोन चला जाता, दामाद को जरा अच्छा ख्याल रखिएगा,
और अगर बहू बीमार पड़ गई ये तो ढोंग कर रही है, और अगर बेटे ने फोन कर दिया हाँ 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 हाँ, बस ओढ़ने की महक लग गई है, अब किधर चला गया, जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया। दिस ऑर्डर, तेरी जोरू ऐसी है, तेरी बीवी ऐसी है, तू कैसा है, अरे कुछ ख्याल ही नहीं रखता। लेकिन कुछ लोग हैं माँ बाप को छोड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, चाहे कुछ, जो हक है वही बोलिए। क्या हुआ, किसी को गाली दी, इल्जाम लगा दिया, 2। नंबर 3, माल खा लिया। नंबर 4, कत्ल भी कर दिया। नंबर 5, किसी को मारा भी है। अब ये 3 चीज लेकर आए हैं और 5 चीज साइड में लेकर आए हैं। नेकी भी लेकर आए हैं, बुराई भी लेकर आए हैं। इन तीनों का ताल्लुक इबादत से है, इन 5 का ताल्लुक मामलात से है, लोगों के साथ है, इसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है। अब अल्लाह ताला बुलाएंगे, आ जा भाई, क्योंकि बंदा जब तक माफ ना करे वहां कौन माफ करता किसको, लेकिन अल्लाह कहेंगे माफ कर दो तो कर देगा। तो वहां क्या हुआ, बुलाया जाएगा, नेकी है, तूने गाली दी, ये किया, लाइए भाई रोजा लाइए, इधर रोजा इधर ट्रांसफर हो रहा है, लाइए लाइए नमाज लाइए, नमाज इधर ट्रांसफर हो रहा है, ज़कात लाइए, ज़कात इधर ट्रांसफर हो गए, पूरी नेकी खत्म। फिर भी बचा हुआ मसला, बात बात पर हम और आप गाली बोलते हैं ना, एक दिया तो 10 देने का, तो फिर अब बच गया तो क्या करने का, ये पूरी बुराई लेकर इन पर थोप देने का। बेचारा नमाजी भी, रोजेदार भी, हाजी भी, ज़काती भी, सब कुछ है, लेकिन जहन्नम में घसीट के जा रहा है। अब आप बताइए, इबादत में अच्छे रहने का फायदा है, लेकिन मामलात में जो गड़बड़ी हो गई, इसलिए इबादत के साथ मामलात को और अच्छा बनाइए। देखा आपने, अगर यहां बच गए तो वहां पकड़ हो जाएगी। एक चीज और है जो अपने यहां चल रहा है, 1-2 हदीस सुना के फिर मैं आपसे रुखसत दूंगा। एक चीज यह है कि हम और आप जब किसी से कर्जा लेते हैं तो पहली बार लिखने का, भाई साहब 6 महीने में इंशाल्लाह, हाँ भाई एकदम, हम किसी का खाएं हैं, अपन का खानदान ऐसा नहीं है भाई, चाहे किसी से भी पूछ लीजिए। अच्छा, तो जब टाइम आया 6 महीना, नई दुकान एक और खरीद लिए, एक और हज पे, एक और उम्रे पे चले गए, 1 साल और हज पे चले गए, पैसा, अरे किसी का खाएं कि आपका खा जाएंगे, अरे भाई देने का ना, दुकान नहीं क्यों ले लिया आप, पहले कर्जा चुकाइए। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल हवाला, हदीस नंबर 2287, मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है, लेना कभी ना देना, देता हूं ना, देता हूं ना, देता हूं ना, तब भीख मांगिए, यानी हमने कर्जा दिया और हम ही भीख मांग रहे, प्लीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए, जी नहीं, चुकाइए, फिर नई दुकान खरीदिए, फिर उम्रा पे जाइए, फिर हज पे जाइए, जो करना है वो कीजिए, पहले चुका दीजिए। याद रखिएगा, कल क़यामत के दिन, बल्कि दुनिया ही में उसका मसला हो जाता, अगर हम और आप कर्जा लेकर मर गए तो जनाजे की नमाज इमाम साहब नहीं पढ़ाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया ही नहीं। अब देखिए, नमाज में कमी का मसला नहीं, रोजे में कमी का मसला नहीं, कमी का मसला क्या है, लेन देन में। एक जनाजा आया, सही बुखारी किताबुल हवाला, हदीस नंबर 2289, गौर करने की बात है। सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक जनाजा लाया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई इसके ऊपर कर्जा है क्या, ये नहीं पूछा नमाजी है, रोजेदार है, हाजी है, ज़काती है, नहीं, कर्जा है क्या, तो बोले नहीं, तो जनाजा पढ़ लिए। एक और जनाजा आया, नमाज पढ़ लिए जनाजे की। एक और जनाजा आया, कुछ है क्या, बोले हाँ कर्जा है, तो भाई इसके बाद कुछ बचा बुचा है कर्जा चुकाने का, बोला हाँ है, फिर भी पढ़ लिया। तीसरा जनाजा आया, भाई इसके ऊपर कर्जा है, बोले हाँ कर्जा है, चुकाने के लिए कुछ पैसे है, बोले नहीं, सल्लु अला साहिबिकुम, जाओ तुम लोग पढ़ लो। अगर इमाम साहब ये पूछ ले वहां पर तो इमाम ही को लोग निकाल देंगे, आप काहे पूछे, जबकि इमाम साहब की जिम्मेदारी बनते, भाई साहब इसके ऊपर कोई लेन देन है क्या, कौन आदमी है, साफ सफाई करेंगे। अब तीसरे के बारे में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा तुम लोग पढ़ लो, तो एक सहाबी खड़े हो गए, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अलैहि यदैनुहु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका कर्जा मैं चुका देता हूं, आप पढ़ लीजिए। अब इस पॉइंट पर गौर कीजिए, ऐसा दोस्त बनाइए जो वहां पर काम आए आपके लिए। आज तो अपने काम नहीं आते तो कोई दूसरा काम आएगा कि मैं कर्जा चुकाता हूं। एक चुटकुला सुनाना ही पड़ेगा इबरत के लिए। 15 लाख, जब तक 15 लाख का मसला हल नहीं होगा यह मुर्दा दफन नहीं हो सकता। एक आदमी आ गया, खड़ा हो गया, बोले 15 लाख, 3 बेटे थे, बेटा 15 लाख का मसला तेरे बाबा के ऊपर, चुकाएगा क्या, मेरे पास पैसे नहीं। बेटा तू चुकाएगा, मेरे पास पैसे नहीं। अरे बेटे आपने चुकाना, मेरे पास पैसे नहीं। तो अब क्या होगा, जब तक 15 लाख का मसला हल नहीं होगा
जनाजे को छोड़ नहीं सकते। बेटी को पता चला, इसलिए बेटिया काम की है। बेटुआ को हम और आप समझते हैं ना, बेटा बुढ़ापे की लाठी, ये बुढ़ापे में लाठी करता है, बुढ़ापे की लाठी बिल्कुल नहीं है, बुढ़ापे की लाठी बेटी है। खाएंगे मलाई, होगी उनकी कुटाई। मलाई कौन खाएगा? और कितने बाप ऐसे हैं जो अपने एक ही बेटे को लिख दिए हैं, दूसरे बेटे को महरूम कर दिए हैं, ऐसे समाज में है। बोले देना नहीं उसको, तो बेचारे की कुटाई होने वाली है वहां। मलाई खाएगा बेटा, इसलिए बेटे को भी चाहिए कि अगर बाप ने 2 रंग का किया और बाप मर गए तो उसको तोड़ ताड़ के भाई को दे दे, ताकि वहां जो वो बच जाए। ऐसा बाप कर ही नहीं सकता है। बोले बेटा मेरी बात नहीं मानता तो खत्म, मैं महरूम कर दूंगा, नहीं कर सकता वो। तरबियत आपने सही क्यों नहीं की? महरूम क्यों करेंगे आप? ठीक है कर दिया, बोले नहीं मेरे अब्बा ने मुझको लिख दिया, तेरे को नहीं लिखा, मैं ही हकदार हूं। ऐसे केस में मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। तो ये तो खाएंगे हम मलाई, होगी बाप की कुटाई या धुनाई। इसलिए बाप को बचा लीजिए अल्लाह के वास्ते। अगर ऐसा बाप ने लिख दिया है एक ही को और दूसरे को नहीं लिखा तो मसला। 15 लाख बेटिया को पता चला। बेटिया कुछ जेवर लेके आ गई, अंकल जी ये जेवर रख लीजिए और मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए। अरे नहीं भाइयों, सुनो सुनो सुनो, 15 लाख मुझे मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे मुर्दे को देना है। अब तीनों बेटे का मुंह कैसा हो गया होगा? आप ही बताइए कैसा हो गया होगा? मैं समझ गया, आपको नहीं देना, आपको नहीं देना, आपको नहीं देना। देना है किसको? 15 लाख बेटिया को देना है। तो ये तीनों भाई बहन के पीछे पड़ गए, अकेले ले गई, मुझे भी देना है, अकेले ले लेगी पूरा। है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? अल्लाह के वास्ते कर्जा मत लीजिए औलाद के लिए। आज हम और आप कर्जा लिए बैठे हैं, घर को बना है, बैंक का लिए बैठे हैं, घर बना है, आराम कर रहे हैं। बच्चों के लिए, बच्चे मलाई खा रहे हैं, मलाई, और आपकी होगी धुलाई। इसलिए अपनी फिक्र कीजिए, सिर्फ अपनी फिक्र। ये तो अपने होने वाले नहीं है। आपको कैसे लगता है ये बच्चे आपके हैं? बच्चे हमारे नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। बाप की फिक्र किसको है भाई? इसलिए खुद अपना मामला अपना साफ करके रखिए, तभी हो पाएगा। बस एक और हदीस पढ़ के फिर मैं आपसे रुखसत दूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको बड़ी फिक्र करनी है। पहले के लोग कितना फिक्र किया करते थे, पहले के लोगों के हालात कैसे थे। अगर किसी से कुछ लिया तो फौरन चुकाने की फिक्र है। सही बुखारी किताबुल कफाला हदीस नंबर 2291, एक परदेसी आदमी आया और कहा भाई साहब मुझे 1000 दीनार कर्जा दे दीजिए। आजकल लोग कर्जा नहीं देते मौलवी साहब को, काहे पता है आपको? इमाम साहब को तो और नहीं देते, क्यों? कर्ज देते हैं पैसे वाले को ताकि मिल जाए। इमाम साहब की तनख्वाह ही वैसे तो देंगे कहाँ? अब बेचारे की बेटी की शादी है, बहन की शादी है, कोई ना कोई मसला है, हॉस्पिटल का है, गैस भराना है, फिर जरा रूम का भाड़ा देना। कौन पूछता मौलवी साहब को? पूजते सब हैं, पूछता कोई नहीं। हाँ जनाब जी हैं, जनाब जी हैं, जनाब जी हैं, लेकिन पूछता कोई नहीं। यहाँ परदेसी को कर्जा दे दिया। जानते परदेसी को कर्जा 1000 दीनार। भाई साहब 1000 दीनार मुझे कर्जा दीजिए। गवाह कौन है? अल्लाह गवाह है। गारंटर कौन है? अल्लाह ही गारंटर है। अब देखिए, परदेसी को दे दिया, जिसे पहचान नहीं उसको कर्जा दे दिया। हम और आप देंगे, लेकिन दे दिया। ये आखिरी हदीस है। उसके बाद क्या हुआ? भाई साहब कब लौटाइएगा? बोले फलाने टाइम पे लौटा देंगे। जब लौटाने की बारी आई तो वो भी समुंदर के पास गया। वो इस पार है, वो इस पार है। कश्ती आएगी तो वो लेकर आएगा और लौटा देगा। पहले तो फोन का जमाना था नहीं। वो बेचारा आया, उस पार खड़ा हुआ, कश्ती आई नहीं। और बेचारा इस पार खड़ा हुआ है, अगर 100 डिग्री बुखार भी है और जिस दिन कर्जा मिलने का रहता पैसा, पूरे बुखार खत्म हो जाते, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो जाता। तो पैसा जो मिल रहा है सब कुछ को सही कर देता, टेंशन फ्री कर देता, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बेचारा यहाँ के खड़ा है कि अब दीनार आएगा, वो उधर खड़ा है कि अब कश्ती पर सवार होकर जाऊंगा। कश्ती आई नहीं। अब इधर मन में उधर चल रहा, उधर मन में उधर चल रहा, क्या हुआ नहीं हुआ, गड़बड़ी हो गई। फोन रहता तो बोला भाई साहब कश्ती नहीं आई। अच्छा हमको बेवकूफ बना रहे हैं, जब लेना था तो कश्ती आ गई थी, अब देना तो कश्ती नहीं आई। वाह रे वाह। तो अब कहा कि अल्लाह ही गवाह और अल्लाह ही गारंटर। तो एक लकड़ी लिया और लकड़ी के अंदर 1000 दीनार घुसा के समुद्र में बहा दिया। वो लकड़ी भी कितनी होशियार थी और कितनी अमानतदार थी कि वो बहते हुए उसी किनारे पर पहुंच गए जहां वो आदमी खड़ा हुआ था। अब वो शाम तक इंतजार किया। बुखारी शरीफ की लंबी हदीस सुना रहा हूं।
इंतजार किया, वो नहीं आया तो एक लकड़ी देखी, ये सोचा कि लेके जाता हूं, मेरी बीवी जो है वो खाना वाना बनाएगी लकड़ी में, या घर वाले, तो उसमें काम आ जाएगी लकड़ी। लकड़ी लेके चला गया। जब घर पहुंचा तो लकड़ी को काटा तो उसके अंदर 1000 दीनार है। पहले जो है खाना लकड़ी पर बनता था, पेट में गैस नहीं होता था और आंख में चश्मे नहीं लगते थे। बूढ़ी माता को आप देख लीजिए, माशाल्लाह बड़ी हट्टी कट्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल देख लीजिए, गैस के खाने ने हमारी जवान बहन को बूढ़ा बना दिया है, आंख पर चश्मे आ गए। असल में क्या कि आंख हमारा चार्ज नहीं हो रहा, जितना धुआं लगेगा उतना चार्जर है वो धुआं लगना। इसलिए बूढ़ी माता के आंख देखिए आप, उसमें चश्मे नहीं लगते थे। अब ये 1000 दीनार मिल गया। फिर दूसरे दिन बेचारा 1000 दीनार लेकर आया, कश्ती मिली, सवार हुआ, पहुंचा, उसके पास आ गया, भाई साहब ये अपना 1000 दीनार ले लीजिए, हम और आप होते तो लाइए, पहले रख लेते, 2-4 सुनाते, अच्छा पानी पी पी के सुनाते, लेना रहता तो ले लिए, देने की बारी आई बोले कश्ती नहीं आई, और खामोश बैठे रहते। अल्लाह वाले का क्या कहना। हम और आप थोड़ी सी चीज के लिए लोग बोलते हैं, अरे मौलवी साहब जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तिजारत में बरकत नहीं है, जब तक बेईमानी नहीं करेंगे कोई सामान नहीं बिकेगा। अल्लाह वाले को देख लीजिए। अच्छा भाई साहब, कल आपने लकड़ी में घुसा करके जो 1000 दीनार भेजा था ना आप ही ने, क्या मिल गया आपको? बोले हाँ मिल गया। अरे भाई आपने तो अदा कर दिया, तो आज वाला क्यों लेकर आए? आज वापस लेके चले जाइए। बोलिए फिक्र है हमें और आपको इतनी? मलाई कोई और खाएंगे, कुटाई आपकी होगी। अल्लाह के वास्ते मलाई मत खिलाइए। जरा सब्र करना भी सिखाइए, जरा तकलीफ उठाना भी सिखाइए बच्चों को। ये कभी नाम नहीं लेंगे, कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे, आपके हौसले तोड़ेंगे। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। और मामलात में अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए बरकत ही बरकत, और मुसीबत से आप निकल जाएंगे। आखिरी हदीस सुना के रुखसत होना चाहता हूं। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5974। 3 आदमी का वाकया जानते हैं। 3 आदमी निकले, बारिश हो गई, गार में घुस गए। 2 के बारे में तफसील नहीं बयान करना हमको, आखिरी के बारे में हम चलते हैं, जिनका मामलात के साथ ज्यादा है। वैसे सबका मामलात है, लेकिन आखिरी वाला ज्यादा फोकस है। वो है एक सेठ आदमी है और एक नौकर है। मजदूरी नहीं ली, चला गया। ये मजदूरी का मसला बहुत अहम है। पसीना सूखने से पहले दे दो, महीना खत्म होने से पहले इमाम साहब को मजदूरी मिल जानी चाहिए। क्यों? इनकी वजह से कितने लोग लाइन में हैं। गैस वाला लाइन में है, दूध वाला लाइन में है, स्कूल की फीस वाले लाइन में है, माँ बाप लाइन में है। अल्लाह की कसम कहता हूं, हम और आप अगर महीने पर सबको देख ले तो लेबर डे मनाने की जरूरत नहीं है, मजदूर डे मनाने की जरूरत नहीं। चेन्नई के एक मुसलमान कंपनी के मालिक को जब ये हदीस पता चली कि आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ फ़अरक़हु, सुनन इब्न माजा किताब रोन हदीस नंबर 2443, कि पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। लेकिन सवाल यह है कि पसीना गिरा कि नहीं गिरा। ऐसा तो नहीं सेठ है तो काम कर रहा है, सेठ नहीं तो बैठा हुआ मोबाइल पर गेम खेल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मजदूर को क्या किया, पहले वो लेट देता था, सबको सैलरी बहुत लेट देता था। यह हदीस जब सुना तो 30 तारीख को दे दिया या 1 तारीख को दे दिया। तो कुछ हिंदू गैर मुस्लिम भी थे, पूछना सेठ साहब 3-4 महीने से जरा नया नया चल रहा है, पहली तारीख क्या है मसला? बोले मेरे नबी का हुक्म है पसीना सूखने से पहले दे दो। कौन से नबी और कहां के नबी? वो 1400 साल पहले आए थे। अच्छा, वो जिनको हम गरीबों का इतना ख्याल कि वक्त से पहले ही दे दो, पसीना सूखने से पहले, वो सब आगे कलमा पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक हदीस पर अमल हुआ, मामलात की सफाई अच्छी रही, देखिए दीन में आ गए, मामलात में सही रही। आज हमारी दुकान पर कोई दूसरे नहीं आते, काहे नहीं आ रहे? बड़े बेईमान हैं। और हम और आप अकड़ के बात करते हैं और पकड़ के पैसा लेते हैं। हम जरा खोल के बात करते हैं। अगर हमारी दुकान पर कोई आ गया, बोले 50 कपड़े दिखाओ, लेता क्या, ज्यादा भाव नहीं करने का, सीधा सीना लगा के बात, और पकड़ के पैसा लेते हैं। ऐसे नहीं। मारवाड़ी के यहां चले जाइए आप, 50 कपड़ा, वो 100 कपड़ा खोल देगा, फिर भी नहीं जमेगा, बोले रुकिए रुकिए बाजू से लाता हूं। एकदम पकड़ के रखता है। हम और आप अकड़ के बात करते हैं, पकड़ के सिर्फ पैसा लेते हैं। कोई हमारे यहां टिकता नहीं, गांव से बात करना नहीं आता। तो ये जो था तीसरा आदमी, वो गार में जब था तो मजदूर को मजदूरी उसने नहीं दी, यानी वो लिया ही नहीं, चला गया, लेकिन उसको तिजारत में लगा दिया। आप में से कोई सेठ है जो अपने मजदूर को भी सेठ बना दे? कोई भी नहीं ऐसा।
कोई नहीं चाहता है कि हमारे टक्कर में कोई आ जाए, लेकिन वो अल्लाह वाला था और अल्लाह ने उसकी मुसीबत दूर कर दी। और ये हदीस प्रैक्टिकल है, यानी जो अमल करेगा उसको फल मिलेगा, उसने अमल किया उसको फल मिला। अगर आपके साथ भी मसला है, आजकल हम और आप सोचते हैं कि कोई नया चीज हो जाए, नहीं, पुरानी चीज हुई हुई है, उस पर अमल कर लीजिए। कुछ दिनों के बाद आया भाई, कुछ दिनों के बाद आया, सेठ साहब मेरी मजदूरी दीजिए। ये सब तेरा ही है, पूरे जानवर ले जा, ये सब तेरी मजदूरी है। हदीस के अल्फाज सुना रहा बुखारी शरीफ। अरे काहे मजाक कर रहे हैं, अरे काहे मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सब तेरा ही है। जब तू मजदूरी नहीं लिया तो मैंने तिजारत में लगा दिया, अपने साथ बिजनेस में लगा दिया, लेके जा। अरे मजाक मत कीजिए, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं, ले जा। अल्लाह मैंने उसको सब दे दिया, मजदूरी तो मामूली बनती थी लेकिन तिजारत में फायदा सब मैंने दे दिया। आज मैं मुसीबत में फंसा हूं। फिर वो पत्थर पूरा गिर गया, गोया कि ये बहुत भारी है। जब तीसरे ने जोर लगाया तभी पत्थर गिरा है। इसलिए मामलात, लेन देन, साफ सफाई रखिए एकदम। आप जितने क्लीन रहेंगे, कपड़े से ज्यादा मसला है, आसानी है आपके लिए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, वक्त काफी ले लिया। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को मामलात में भी साफ सुथरा रहने की अल्लाह तौफीक दे, जो साफ है और साफ बना दे। इबादत में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आगे आगे, मामलात की सफाई में भी अल्लाह ताला हम सबको आगे आगे कर दे। जिनका कुछ लेन देन बाकी है, ढूंढ ढूंढ के अल्लाह ताला हमको उन तक पहुंचाने की तौफीक दे, या फिर हम जिनको नहीं जानते तो अल्लाह तू ही माफ फरमा दे और हमारी तरफ से तू अदा कर दे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।